आज स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके अंदर होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, सेक्शन का मतलब होता है किसी पार्ट में किसी चीज को रख देना, यानी कि कोई चीज होगी उसको सेक्शन में ब्रेक करना, दैट इज द सेक्शन। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आपके अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो क्या होता है, आपका सेक्शन डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइडेशन ऐसे नहीं होना है। यहाँ पर क्या है कि दो पॉइंट्स होंगे, उनसे एक लाइन बन रही होगी। एक लाइन बनाने के कितने पॉइंट चाहिए आपको? एक लाइन अगर बनानी है तो कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए आपको। और 2 पॉइंट को दो पॉइंट से मिलकर जो लाइन बनेगी उसको एक पॉइंट डिवाइड करेगा और उसे कहेंगे हम सेक्शन डिवीजन बाय द पॉइंट। ठीक है, कैसे होगा देखो यहाँ पे कि लेट्स से एक लाइन है जो दो पॉइंट है, इनसे मिलकर बनी हुई है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1, y1 और इसी कोऑर्डिनेट है x2, y2। 2 कोऑर्डिनेट्स आर देयर, a और b से दो एक लाइन बनी और इनके दोनों के क्या है कोऑर्डिनेट हमको पता है। अब क्या हुआ, एक पॉइंट है जिसका नाम कह देते हैं हम P। एक पॉइंट है जिसका नाम है P, उसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड दिस पॉइंट P divides the line in the ratio, the line AB in the ratio m:n। यानी कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m:n में। यानी कि यहाँ पे हम मान लें ये m है और यहाँ पे मान लें ये n है, तो m:n के रेशियो में डिवाइड कर दिया इसने, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। और डिवीजन ऑफ लाइन इज इंटरनल। इस लाइन का डिवीजन कैसे हो रहा है? इंटरनली। डिवीजन ऑफ लाइन दो तरीके से होता है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। आपको एक्सटर्नल की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां पे आप एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे। सो आपको क्वेश्चन में इंटरनली गिवन है तब भी ठीक है, और इंटरनली गिवन नहीं है तब भी आप इंटरनली उसको मान करके करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सो हमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा वो ये सॉल्व करना होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P क्या होंगे जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m:n रेशियो में। तो कैसे लिखेंगे उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखने की ट्रिक क्या है वो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। सो अगर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो कोऑर्डिनेट में दो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, ये इसका एक x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। सो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये m इंटू इसका x2, x निकाले ना, m(x2) प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये आपका कोऑर्डिनेट होगा x, इसका जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसको? इस AB लाइन को। ठीक है, सिमिलरली जो पॉइंट y होगा वो क्या होगा? m इंटू y2, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। इज दैट क्लियर? सो क्या करना है, सिंपल है, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं आप, तो m इसका जो रिवर्स है इधर बैठा हुआ है, x2 लेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं,
तो m इंटू x2 इसका रिवर्स n इंटू x1 अपॉन दोनों का एडिशन m प्लस n। सिमिलरली y का निकाल रहे हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट, तो y के लेंगे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1। सो दैट इज योर टू कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट P जो इसको डिवाइड कर रहा है लाइन को AB को इन द रेशियो m:n। अगर देखो यहाँ पर सिर्फ फर्क कितना होता है, अगर हम डिवीजन कर रहे हैं एक्सटर्नली, अगर लाइन का डिवीजन कैसे हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, तो आप क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो क्या होगा, इफ यहाँ पर लिख देते हैं इसको, नेगेटिव विल बी यूज्ड when division of line is external। क्लियर? ये इस टॉपिक की मेन चीज थी और इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और केस 1, केस 1 says if point P divides the line in k:1 ratio, यानी कि अगर k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी लाइन, तो ये m:n था हमारे पास, यहाँ पे क्या कर देंगे हम k और यहाँ पर 1, राइट। सो फॉर्मूले क्या होंगे फिर, x की वैल्यू कितनी होगी, देखो सिमिलर फॉर्मूला है k इंटू x2, kx2 प्लस 1 इंटू x1 यानी कि x1 अपॉन k प्लस 1, फाइन। एंड y कोऑर्डिनेट इज k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। सिंपल है, दोनों कोऑर्डिनेट आराम से निकाल पा रहे हो आप। केस 2 सेज कि अगर ये लाइन जो ये पॉइंट है ये कहां पे कट करें, मिड पॉइंट पे। इफ पॉइंट P इज एट मिड पॉइंट, हो सकता है ना इस लाइन के मिड पॉइंट पे भी कट कर सकता है, दैट इज रेशियो 1:1 हो जाएगा, दोनों को बराबर कट करेगा तो ये भी 1 और वो भी 1 हो जाएगा। तो अब केस क्या बनेगा हमारे पास में, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो x इक्वल्स टू 1 इंटू x2, तो यानी कि ये हो गया 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट y इज इक्वल्स टू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। सो x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए आपके। एनी कंफ्यूजन? सिंपल है, जो जो वैल्यूज m और n की हैं वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उस मेन फॉर्मूले के बाद को और जिस भी पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसको उस तरीके से आप लिख दो जहां पर जिसकी वैल्यू हो। यहाँ पे m की वैल्यू k थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे k लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। 1 का लिखने और ना लिखने का मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने इस तरह कर दिया और यहाँ पर हमने सिंपल m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 1 लिखी है। तो हमारा इस पे ये आ गया x1 या x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2, बात दोनों की सेम ही रहेगी। अगर आप सोचो किसी पार्ट को, किसी चीज को आपको इस पेन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में, तो आप क्या करोगे, 20 से तो काटोगे ना, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तभी तो हाफ आएगा इसका। यस? अगर मान लो ये जो है पॉइंट है 0 0 या 0
0 मान लेते हैं इसको। ये पॉइंट है लेट्स से 10 10, ठीक है, यानी कि यहाँ से 0 से लेकर 10 तक इसकी लेंथ है। अब इसको आपको हाफ में डिवाइड करना है, तो क्या करोगे 0 प्लस 10, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, x वैल्यू 10 यहाँ पे, तो 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, क्योंकि x1 प्लस x2 हो गया अपॉन 2 कितना आया 5 जितनी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक 5 की लेंथ होगी उसको कट कर देंगे यहाँ पे, तो डिवीजन हो गया। क्लियर है? आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। इस टॉपिक में जो आपका बेसिक था वो तो इतना ही था, अब जो क्वेश्चंस इसके बेस पे वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मूव टू द एग्जांपल नंबर 6 और अब देखेंगे आप क्वेश्चन को कैसे कैसे सिर्फ ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन चेंज हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला वही रहेगा, उसको अप्लाई करने की टेक्निक सिर्फ चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ लुक एट द बोर्ड, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 6 and look at this question carefully. What he is saying, find the coordinates of the point which divides a line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. ठीक है, तो हमने आपको बताया था इंटरनली ही आपके कोर्स में आएगा, बहुत रेयर होगा कि एक्सटर्नली आ जाएगा, लेकिन वो भी हमने बता दिया, सिर्फ उसमें नेगेटिव साइन का ही फर्क होता है ना। सो हियर दो कोऑर्डिनेट से मिलकर एक लाइन बन रही है जिनके कोऑर्डिनेट्स की पॉइंट है, मान लो x1 y1 हमने पहले माना हुआ था, यहाँ पे हमने मान लिया 4, -3 है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा है 8, 5, ये मान लिया हमने 8, 5, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ, यानी कि हमने मान लिया पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, और ये डिवाइड कर रहा है रेशियो 3:1 में, यानी कि यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, क्लियर। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इसकी कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। सो ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पे वी नो, अगर ये वैल्यू किसकी है m की है और ये वैल्यू किसकी है n की है ना, कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x = m × x2 प्लस n × x1 अपॉन m प्लस n, दैट इज x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, और y कोऑर्डिनेट इज m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। नाउ हियर स्टूडेंट्स, m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू है 1, है ना। तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे देख करके इसको पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, हर एक वैल्यू के सामने है, या फिर दूसरी टेक्निक जो होती है वो आपकी सिंपल जो तरीका बताया था उस तरीके से इसको कर सकते हो आप। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, x = 3 × 8 plus 1 × 4 over 3 plus 1. Fine. Similarly, y coordinate is 3 × 5 plus 1 × -3. Look at this, 1 × -3, ऐसे लिखते हैं इसको हमेशा। नेगेटिव को ब्रैकेट में रखो जहाँ पे भी है, वो खतरनाक होता है, ठीक है। ओवर 3 plus 1, फाइन। सो इट विल बिकम x = 3 × 8 is 24 plus 1 × 4 is 4 upon 4, and y will be 3 × 5 15 plus, और प्लस के बाद यहाँ पे 1 × -3 is -3, तो यहाँ पे कितना है माइनस का 3 upon 4। Is that clear or not? Yes sir. Now x = इधर लिखते हैं यहाँ पे, तो x = कितना आएगा 28 over 4 and y = 12 upon 4। देखो 15 - 3 is 12 upon 4। तो यहाँ पर x = ये कट जाएगा 7 times 7 and y = 3 times ये कटेगा
तो x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 3. Hence the required points are 7, 3, and that's your answer. Clear to you? Now students, look at the next kind of example, next kind of solution, that ये next type of question that can be asked from this topic. Example number 7 देखेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स किया है इसको चीज़ों को. In what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining the points A and B? इनकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में आपसे रिवर्स पूछा गया है कि आप ये बताओ किस रेशियो में डिवाइड किया गया है इसको. राइट. लुक हियर, कैसे करते हैं इसको. एग्जांपल नंबर 7. एक लाइन बनी हुई है, 2 पॉइंट मिलके A और B. अब देखो यहां पर कुछ नहीं कहा गया इंटरनली और एक्सटर्नली, कुछ नहीं बोला ना, तो आपको सिंपल क्या लेना है, इंटरनली. सो A पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -6, 10 और B की क्या है 3, -8. B कोऑर्डिनेट्स हैं. और यहां पर एक पॉइंट है, कोई भी ले लेते हैं इसको, नाम तो दिया नहीं गया, तो P पॉइंट ले लेते हैं इसको अगेन, और इसकी कोऑर्डिनेट है -4, 6. ये पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, ये आपको निकालना है. तो उसके 2 तरीके होंगे निकालने के, और दोनों ही हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. कैसे कैसे होगा. लेट, जो हम जानते हैं, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, लेट द पॉइंट P divides the line in m:n ratio. ये हमने मान लिया है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, m:n में कर रही है. यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया m और यहाँ पे लिख दिया n. कोई प्रॉब्लम किसी को. वेरी. अब देखो यहाँ पर अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें, x कोऑर्डिनेट कितना है -4. सो -4 इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू होगी, m इंटू 3, यानी कि 3m आ जाएगा. फिर n इंटू -6 प्लस n इंटू -6, ऐसे क्या करना है आपको, ओवर m प्लस n. एनी इशू, कोई इशू नहीं है. वेरी गुड. दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा किसके इक्वल, 6 इक्वल है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, m इंटू -8, m इंटू -8 प्लस n इंटू 10 अपॉन m प्लस n. क्लियर. यहां पे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं. -4 इज इक्वल्स टू 3m -6n अपॉन m प्लस n. कोई दिक्कत. यहां पर 6 इक्वल्स टू -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n. क्लियर. Now there are 2 things you can do in this. एक तो आप m और n में इक्वेशन बना सकते हो 2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे m और n में इक्वेशन आएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे m और n में इक्वेशन आएगी. लेकिन जब भी आपको दिख रहा है कि सेम है दोनों तरफ m प्लस n, n प्लस n, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं हम 2. क्लियर. और क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1/2. डिवाइड इक्वेशन 1/2, ऐसे कर लेते हैं. जब 1 को डिवाइड करोगे सेकंड से, तो क्या आएगा, -4. लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से डिवाइड करेंगे, -4 अपॉन 6. क्लियर. और यहां पर देखो 3m -6n अपॉन
m प्लस n अपॉन ये वाला पार्ट आएगा माइनस 8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। एनी इशू? अब आपको पता है ये दोनों पार्ट कट जाएंगे आपस में, दिस पार्ट कट बाय दिस क्योंकि सेम है बिल्कुल। -4 अपॉन दिस को काट सकते हो आप, यहाँ पे 2 टाइम्स ये कटेगा और 3 से कटेगा 2 टाइम्स, ठीक है। सो इट विल बी -2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 3m माइनस 6n अपॉन माइनस 8n एंड प्लस 10n। फाइन। अब इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे आ गया -2 इंटू -8m प्लस 10n। ध्यान दें हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि थोड़ी सी माइनस की यहाँ पे चीजें चल रही हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। इज इक्वल्स टू ये 3 मल्टीप्लाई होगा इधर 3 इंटू 3m माइनस 6n। अब देखो यहाँ पे -2 इंटू -8 इज प्लस 16m। क्लियर हुआ? माइनस माइनस प्लस, इसका माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 इंटू 10 20n इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9m माइनस क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस 18n। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ m को रखते हैं एक तरफ n को रखते हैं, ठीक। इसको इधर ले गए यहाँ पे तो 16m ये प्लस का इधर -9m इज इक्वल्स टू -18n और यहाँ पे माइनस का इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 20n। यहाँ पे कितना बचा 7m, 16 में से 9 है 7 इज इक्वल्स टू -18 और प्लस 20 कितना बचा 2n, क्योंकि प्लस 20 है और माइनस का 18 है तो 20 में से 18 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे करो m और इसको लिया नीचे n को, ठीक। यहाँ पे इसको यहाँ पर 2 और इसका भेजा इधर यहाँ पे, तो रेशियो कितना आया 2:7। सो रिक्वायर्ड रेशियो is 2:7। यानी कि ये जो डिवाइड हो रहा होगा ना ये 2 वैल्यू होगी यहाँ पे और 7 यहाँ पे होगी 2:7। क्लियर हुए? अच्छे से मूव करते नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट लुक एट द सेकंड मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। इस मेथड से आप बहुत इजीली इसको कर ले जाओगे, यानी कि बहुत ही सेकंड्स में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और बहुत जल्दी इसको कर लोगे, है ना। तो जब भी क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि आपको डिवीजन निकालना है कि एक पॉइंट एक लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे जो हमने आपको 2 केस बताए थे। केस नंबर 1 आप अप्लाई करेंगे, यानी कि हम लेट करेंगे कि द पॉइंट P डिवाइड द लाइन इन k:1 रेशियो। हमने ये इसको मान लिया कि ये इसको k:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरह करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू होगी k और यहाँ पे वैल्यू होगी 1। इज दैट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे हम, देखो यानी कि -4 की वैल्यू क्या होगी k इंटू 3, यानी कि 3 इंटू k लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 ओवर k प्लस 1। a की वैल्यू लिखेंगे सिर्फ मैक्सिमम, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये कितना आएगा -4 इंटू k प्लस 1, ये वाला कंप्लीट इधर चला गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कितना है 3 इंटू k 3k, 1 इंटू -6 -6 प्लस इंटू में तो कितना को -6 ही रहेगा, सो -6। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा -4k और माइनस इंटू प्लस -4 इज इक्वल्स टू 3k -6। क्लियर?
अब यहाँ पे देखो k को एक तरफ ले आते हैं, बाकी वैल्यूज को एक तरफ भेज देते हैं। सो k को इधर लेके आए तो -4k और -3k इज इक्वल टू 6। माइनस का यहाँ पे है इधर, और इधर 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 7k, -4 -3 7 माइनस का k इज इक्वल टू -6 + 4 इज माइनस का 2। यानी कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है -7k इज इक्वल टू -2। सो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी -2 अपॉन माइनस का 7, दैट इज k इज इक्वल टू 2 अपॉन 7, क्योंकि k जो माइनस से माइनस है कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जब k की वैल्यू रखेंगे तो 2:7 रखेंगे। ये वही आंसर है जो आपको पिछले पार्ट में आया था, 2:7 वेरीफाइड। नाउ इसको हम फिर y वाले से करके देखते हैं, यानी कि या तो x ले लो या फिर y ले लो। सो y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो कितना है यहाँ पे 6 इक्वल्स टू k इंटू -8, k इंटू -8, जहां पे माइनस आएगा उसको रखेंगे हम ब्रैकेट में, प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k + 1, k + 1 फिर से रह जाएगा, तो 6 इंटू k + 1 इज इक्वल्स टू -8k एंड प्लस का 10। यहाँ पे आ गया 6k + 6 इज इक्वल्स टू -8k + 10। यहाँ पे देखो k की वैल्यू इधर लाएंगे वैसे हम, तो 6k + 8k इज इक्वल्स टू 10 - 6, तो ये हो गया 14k इज इक्वल्स टू 4। सो k इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 14, सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल्स टू 2/7। Yes? So the required ratio is 2/7 in each case। यहाँ पे देखो आपने जब इससे किया, यहाँ पे इससे किया, और जो पहला हमने मेथड किया है सिंपल वाला, उससे भी आंसर आपका बिल्कुल सेम आ रहा है, राइट? तो जब भी आप इस मेथड को यूज करने का फायदा ये है कि जब आप इसको रेशियो को निकाल रहे हो तो डायरेक्टली यू गेट द आंसर बाय सॉल्विंग ओनली वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। आपको बहुत बड़ी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, आपको बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें। सिंपल सा एक पॉइंट लो, उसमें फॉर्मूला लगाओ एंड यू गेट द आंसर, वेदर दिस और दिस। दोनों तरीके से हमने आपको करके दिखा दिया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को रिवाइंड करे और वापस से उसको चेक कर ले। सो स्टूडेंट्स, बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो बच्चे के एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, विद टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।